अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। आज का हमारा मुद्दा ये है कि आजकल देखिए हज़रत मेरे पास बैठे हैं मौलाना मुग़ीस आलम साहब। तो आजकल कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जो ऊपर के जादू टोने असबाब या असरात वगैरह होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी माँ बहनों पर भी हो जाते हैं ऐसे मामलात। तो उसी से रिलेटेड एक हमारी ख़वातीन, हमारी बहन जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम आपको बताने वाले हैं और इस फैमिली से हम मिले हैं आके। तो माशाल्लाह क्या नाम है आपका भाई? फ़हीम। इनका नाम है फ़हीम भाई। जिस लड़की का हम जिक्र कर रहे हैं अपनी उस बहन का, उसका क्या नाम है? रूबी। रूबी नाम है। अभी फ़िलहाल वो अपनी ससुराल में है। अभी इस पूरी जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ, हज़रत बताएंगे। उनकी अम्मी बैठी हैं, उनके भाई हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा फूल जहाँ। मेरा मुद्दा यह है, आजकल कुछ पीर बाबा, कुछ मैं मौलाना को भी कहता हूँ, सबको नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अगर आप परेशानी में जाओगे, कोई मामला ऊपर के, मान लीजिए ऊपर के असरात वगैरह हैं या घर में कोई परेशानी है, अब उनके पास आप जाओगे तो बेहिसाब, मैंने तो ये सुना यहाँ तक हजरत के लाखों रुपए के हिसाब से वो पैसा अंट लेते हैं। शुरू में ही 10-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं, बाद में भी फिर पैसे लेते हैं और पता चलता है कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा मुद्दा यह है, एक तो पैसे की बात, और दूसरी बात अगर हमारा पैसा कहीं जाए भी तो वो बेकार ना जाए। अगर हम किसी की मेहनत दे भी, 2-4 हज़ार दे, 5 हज़ार दे, 10 हज़ार दे, अपने घर में कोई परेशानी है या ऊपर के असरात वगैरह हैं, तो अगर हमारा पैसा कहीं जाए तो वो ज़ाया ना जाए, जबकि वो पैसा हमारा कहीं जा भी रहा है तो कामयाब होना चाहिए। तो मेरे पास हज़रत बैठे हैं मौलाना मुग़ीस आलम साहब, जिन्होंने उस हमारी बहन रूबी का इलाज किया। और ये जो जहाँ पर अभी हम बैठे हैं मेरे अजीज़ों, ये ज़िला अमरोहा में कस्बा पड़ता है, शहर ही है छोटा सा, इसका नाम है जोया। तो जोए में ये मकान है इनका, इकबाल नगर जोए में, जहाँ पर हम आए हैं। तो मैं हज़रत से बात करूंगा, हज़रत से पहले पूछूंगा और उसके बाद मैं इनके भाई से, रूबी के और रूबी की वालिदा से पूछूंगा कि उनकी क्या कंडीशन थी। अभी वो यहाँ पर नहीं है, ससुराल में है अपनी, और इस तरीके से हम अपनी बहन को किसी को कैमरे के सामने नहीं भी लाना चाहते, इसलिए हमने अभी उनको बुलाया नहीं है। वो अभी ससुराल में है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो वाक़या है और जो ये हिस्ट्री है, मतलब जो उनकी परेशानियाँ थी, बेशुमार इतनी परेशानी थी कि अभी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये पहले मैं उनके भाई से पूछता हूँ, उसके बाद मैं हज़रत से मालूम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम बताया था आपने? रूबी। आपका क्या नाम? फ़हीम। फ़हीम भाई, ये बताइए जो हमारी वो आपकी बहन थी रूबी, उनकी पहले क्या कंडीशन थी, क्या परेशानियां थी उनको? परेशानी बहुत थी और ऐसे हालात थे कि सब कुछ भूल गई थी वो, और ऐसे हालात हो गए थे किसी को नहीं पहचान रही थी। मतलब क्या मतलब ऊपर के असरात वगैरह थे या दिमागी को संतुलन खराब था, क्या मामला? ऊपर के थे। ऊपरी असरात थे, तो ऊपर के उससे थे, दिमाग की कोई वो नहीं थी। फिर मौलाना ने इलाज करा, उससे बहुत सुकून मिला। अच्छा ये बताइए, जैसे वो घर में थी, ये उनकी शादी के बाद में हुआ था या शादी से पहले ही था ये मामला? ये शादी के बाद हुआ। शादी के बाद में। अच्छा, तो क्या मतलब घर में क्या काम, मतलब क्या कोई ड्रामा दिखाती थी या मतलब बाल बखेरती थी या किसी को मारती पीटती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन और किसी से न बोलना, न चालना, उल्टी सीधी हरकतें करना, कुछ भी चीज़ ऐसे पानी वानी वैसी बाल्टी ऐसे पी लेना, हर चीज़ का, किसी को, अपने बच्चे को भी नहीं पहचानती थी, कुछ भी नहीं करती थी वो, ऐसे थी जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, मामलात ये थे कि वो अपना जो संतुलन था अंदरूनी, अपनी याददाश्त भी खो बैठी थी, उन्हें कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, बच्चे के बारे में जो भी आपने जिक्र करा, बच्चा कितनी उम्र का था उनका? बच्चा तो अभी मेरे ख्याल से पहले ही महीने का ही था, शुरू ही था, 5-6 महीने का ही हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब ये है कि छोटा बेटा था, तो उसी का भी उनको होश नहीं था कि मेरा बेटा है, कौन है, क्या है। अच्छा, तो देखिए ये इनके भाई हैं, इनका नाम मोहम्मद फ़हीम है, जो हमारी बहन को परेशानी थी रूबी को। अच्छा, आज उसकी क्या कंडीशन है आज के दौर में? आज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सब कुछ अपना घर परिवार बना के चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, हजरत से आपने इलाज कराया माशाल्लाह, लेकिन हजरत से पहले भी कहीं उसको आपने दिखाया? एक जगह दिखाया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कुछ फायदा नहीं होता। कुछ पैसे दी थी वहाँ पर, कुछ पैसे गए थे? हाँ, पैसे भी गए थे। कितने रुपए गए? पहले शुरू में 3,000 गए थे, एक बार 2,000 गए थे। अच्छा, हमने फिर देखा कुछ फायदा नहीं हो रहा, पैसे फेंक के कोई मतलब नहीं है, फिर हम हजरत से मिले। अच्छा, हजरत को आप मतलब हजरत आपको किसके जरिए से मिले, कैसे मिले मतलब? ये हमारे सोनाली में मिले, हमारी बहन है वहाँ पे, बड़ी है हमसे, उनके जरिए से मिले। माशाल्लाह। देखिए हजरत का नंबर भी मैंने पिछली वीडियो में अपनी दिया है। इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमारा कोई भाई, कोई बहन जो परेशान है ऊपरी असरात से, घर की परेशानियों से, तो वो सही जगह पहुँचे, ना कि उसका ज़्यादा पैसा उठे और ना ही वो ज़्यादा परेशान हो, और ना ही उसको कोई लोग इस तरीके से मतलब टॉर्चर करते हैं बहुत सारे। मैं बहुत टाइम से इस लाइन में हूँ, तो मुझे मालूम है सब एक से नहीं होते हैं। तो मैं हजरत से कुछ बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
तो हजरत सब कुछ फ़हीम भाई ने बता दिया है, लेकिन अब कुछ आप और बताएं हमारी बहन उस रूबी के बारे में कि उसकी क्या कंडीशन थी, क्योंकि आपने उसका इलाज किया तो उसकी कंडीशन पहले क्या थी और अब क्या है कंडीशन? कंडीशन तो उसकी ये थी, जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने एक बार तो मैं हिम्मत हार गया, उसको होश आवाज़ नहीं, लिबास का नहीं, मुंह में से लारे वगैरह ऐसे, मतलब कोई उसे वो नहीं था। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे। फिर भी मैंने कहा देखो आप डॉक्टर का इलाज बंद मत करना, इंशाल्लाह वो दवा है और हम दुआ से काम करेंगे। तो उनकी बड़ी बहन हमारे पास रहती है, उन्होंने कहा हज़रत आप मेहनत करो, हमें यकीन आप पे। तो मैंने भी इंशाल्लाह दिल से 40 दिन का इलाज दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के कुरानी इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई वो, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो भी आपने इलाज किया है वो कुरान की रोशनी में किया है, माशाअल्लाह, कुरान और हदीस की रोशनी में। मेरे अजीज़ों देखिए आजकल हम बहुत मतलब कहाँ जा रहे हैं मुसलमान, कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर कोई इलाज आप भी कर सकते हैं, अपने घर में खुद इलाज कर सकते हैं जितना आपको इल्म है। अगर आप एक आयत या सूरत अगर आप कहीं पढ़ के किसी पर फूंक दे, आपका अकीदा पक्का होना चाहिए इंशाल्लाह, तो जब भी बंदे को शिफा मिल जाएगी। क्या हजरत ने कुछ पैसे की डिमांड रखी? नहीं। देखो सच बोलना, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, जो सच हो वो बताना। नहीं, जो सच है वही है। तो अभी तक अपनी खुशी से आपने या फिर इन्होंने कुछ मांगा हो या आपने खुशी से दिए हो कुछ? कभी हमने खुशी से भी कुछ नहीं दिया, ना मांगे अभी तक। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, खुशी से तो आदमी जो देता है आदमी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि हजरत ने अपनी तरफ से इलाके की बात कुछ नहीं मांगा। और वो हमारी बहन रूबी बिल्कुल ठीक भी है आज, और उसको अपनी ससुराल में है वो अभी, और शादी के बाद में उसको ये परेशानी आई थी कि बता रहे कि अपना उसको लिबास तक का होश नहीं था, अपने बच्चे का होश नहीं था। मेरे अजीज़ों, हमारा मुद्दा यही है वीडियो बनाने का कि जो भी हमारा भाई या बहन परेशान है, मैं हजरत का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे हजरत का नंबर है। तो आप जो परेशान हाल है, आप किसी भी इलाके के रहने वाले। और एक बात और बता दूं, हजरत राजस्थान में खिदमत कर रहे हैं इस टाइम। राजस्थान में कौन सा इलाका है? जोधपुर जिला। जिला जोधपुर है, नागौर डिस्ट्रिक्ट भी है, जोधपुर भी, दोनों। नागौर डिस्ट्रिक्ट। हजरत का नंबर है। राजस्थान के इलाके के हमारे पास बाड़मेर से फ़ोन आते हैं, जैसलमेर से फ़ोन आते हैं, तो राजस्थान से काफ़ी मेरे पास भी फ़ोन आते हैं। अगर राजस्थान के इलाके में आपको कोई परेशानी है, घर में असरात वगैरह हैं या कुछ भी, मतलब रूहानी इलाज इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा आपका कि आपको तुरंत शिफा मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ों, मैं कह रहा था कि राजस्थान के इलाके में बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आते हैं, तो उस इलाके में कोई भी हमारा भाई हजरत से मिलना चाहे तो राजस्थान में हजरत खिदमत कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हजरत से डायरेक्ट मुलाकात भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपकी सुना भी सकते हैं आपको। और मेरे अजीज़, एक बात मैं आपसे और बता दूं यहाँ पर कि हजरत कुछ ही दिनों में अपना ठिकाना अजमेर शरीफ में बनाने वाले हैं, कि अभी राजस्थान में वो खिदमत कर रहे हैं जैसे, तो अजमेर शरीफ में भी आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पर जाएँ, वहाँ हाजिरी देकर आएँ और हजरत से भी आप मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात कैसे करनी है, ऊपर स्क्रीन पर 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों ही नंबर हजरत के हैं, तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके हजरत से अपनी परेशानी सुना सकते हैं और इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। तो अजमेर शरीफ के इलाके में, अजमेर शरीफ के आसपास या अजमेर शरीफ के भी कोई भाई हमारे या कोई भी कभी अजमेर शरीफ जाए तो आप हजरत से मुलाकात कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी परेशानी बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फ़ायदा भी मिलेगा हजरत के ज़रिए से इंशाल्लाह, अल्लाह के रहम करम से। और हजरत इस बारे में, इस इलाज के ताल्लुक के बारे में आप कुछ और कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स से? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अक्सर मुसलमान वजह से फ़ोन करते हैं हजरत कितना खर्चा आएगा, उनको 2-3 हज़ार भी बता दो, 4 हज़ार, तो वापस कॉल नहीं करेंगे। मतलब ये कि आप 2-3 हज़ार या 4 हज़ार उनसे बता रहे हैं कुछ परेशानियों को हल करने के लिए, तो वापस फ़ोन नहीं करते वो, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा फ़ोन नहीं करते, और ये डॉक्टर के पास 15-20 हज़ार रुपये 1 घंटे में खर्च कर देंगे मुसलमान, और जहाँ एक आलिम कुरान से इलाज करते हैं, अपना वक्त खर्च करते हैं। तो इसमें क्या होता है हजरत, ये जो असरात होते हैं वापस फैमिली पे अटैक करते हैं, बीवी बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। मेरे बच्चे पे 2 बार अटैक हो चुका है, 10 साल का बच्चा, 2 बार अटैक हो गया। तो इसमें हम खाली अपना ही खर्चा नहीं चलाते, इसमें नज़र है, नियाज है, सदका है, खैरात है, गरीबों का, फ़कीरों का, बुजुर्गान दीन का, सबका हक होता है, जब आके इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। हाँ मेरे अजीज़ों, एक बात मुझे याद आ गई, देखिए सदका बताया हजरत ने, खैरात बताई हजरत ने। मेरे सामने एक मामला ऐसे आए थे कि एक बाबा कह रहे थे कि हाँ उसमें फला चीज़ का नाखून आएगा, उसकी हड्डी आएगी और उसका खून आएगा, जो ना क्या क्या मंगवा रहे थे वो, मतलब बहुत सारे खर्चा बताया उन्होंने 12,000 रुपये का शुरू में ही, और एक उन्होंने बताया 25,000 रुपये आपको देने हैं या फिर आप ये सामान ला कर दो। अब बंदा सामान कहाँ से ढूंढेगा, वो सामान कहाँ ढूंढेगा जो 25,000 रुपये का? हाँ सामान भी आते हैं, कुछ सामानात भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 25 से 30,000 या 35,000 रुपये के आएंगे और वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो फिर आप क्या सोचोगे, चलो पैसे ही ले लो, तुम ही लिए हो। हजरत ने क्या कहा, सदका, खैरात, नियाज, बिल्कुल मतलब नेक नियत से कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी इलाज होगा वो कुरान और हदीस से इलाज होगा। तो यहाँ पर तो गलत तरीके से पैसा खर्च होने का मतलब ही नहीं है। हाँ, तो 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये जो भी हजरत अगर कहते हैं
या कोई आपके घर में परेशानी है उसको हल करने के लिए, मैंने क्या कहा शुरू में, अगर हमारा पैसा कहीं जा रहा है तो वो बेकार ना जाए। अगर हमारा पैसा आपको लग रहा है कामयाब हो गया, कामयाब है, तो तभी तो हमारा पैसा खर्च करने का कुछ फायदा है, वरना आप लुटाते रहो, किसी को भी देते रहो पैसे। तो हजरत ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि वाकई में ये नजर नियाज जो खैरात सदका होता है, सदका भी बलाओं को टाल देता है। तो उसी के तरीके से आप इलाज करते हैं। मेरा बड़ा दिल खुश है, क्योंकि मैंने, देखिए तारीफ की कोई बात नहीं है, सामने बैठे मेरे आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह, ये केस तो ये बहुत बड़ा केस है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे सामने 2 या 3 केस मेरे सामने जब से हजरत से मेरी मुलाकात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक नहीं, बहुत कुछ बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं। उनको भी मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मेरी वालिदा के ताल्लुक से भी एक बात मैं आपसे कहूँगा हजरत के ताल्लुक से, लेकिन अगली वाली वीडियो में इंशाल्लाह उसका जिक्र मैं कर दूंगा। अभी फिलहाल मेरा मकसद था यहाँ तक आने का, इस परिवार को आपको दिखाने का, और इनकी जो परेशानी थी, इनकी बहन है रूबी, तो वो बेहद मतलब परेशान थी। उनका जो मामला था ऐसा था कि घर वाले सब इतने परेशान थे घर वाले, कि रातों को ये लगा लीजिए नींद भी नहीं आती थी घर वालों को। घर बिगड़ने के लिए तैयार था। मतलब कहाँ, ससुराल कहाँ की उनकी? रामनगर की। रामनगर, बड़ा रामनगर के बारे में आपने सुना होगा, जो नैनीताल में लगता है माशाल्लाह, तो वहाँ उनकी ससुराल है। ससुराल यानी घर बिगड़ने वाला था उनका। अल्लाह की बस अता से, अल्लाह के रहम करम से हजरत को अल्लाह ने जरिया बनाया, और इनके मदद से आज वो हमारी बहन अपनी ससुराल में बिल्कुल सुकून से रह रही है। और पहले से ये बताया गया है, अभी जो इनकी वाइफ है वो बता रही थी कि भाई साहब पहले से और ज़्यादा अच्छी हैं रूबी, मतलब जैसी पहले कंडीशन में थी, पहले जब वो ठीक थी, उन पर कोई परेशानी नहीं थी, तो अब उससे भी ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह। ये सब अल्लाह की अता है, और आप लोगों की दुआएं, आप लोग हमारे लिए भी दुआ करते रहते हैं। तो हज़रत का नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, किसी को रब्ता करना हो तो कर लें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें मेरे अजीज़ों, कोई बंदा अपना टाइम खर्च कर रहा है, अपना वक्त खर्च कर रहा है, उसमें खर्चा और भी होते हैं मेरे अजीज़ों। तो ऐसा नहीं कि आपसे 1-2 लाख रुपये लिए जाएंगे, नहीं, जो खर्च ईमानदारी से वो दिया जाएगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपका मरीज़ ठीक हो जाए तो आपके दिल से दुआ तो निकलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको भरपूर बाद में ख्याल भी रखना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए हजरत ने क्या क्या किया है। हजरत कुछ और कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए मुसलमानों का जहन डॉक्टरों की तरफ इतना है जिसका कोई जवाब नहीं। अगर ये अल्लाह रसूल पर थोड़ा यकीन कर लें, पाक साफ रहें, पाक बिस्तर पर सोएं, पाक लिबास, पाक बदन हो, जब भी आधी से ज़्यादा बीमारी तो ऐसे ही कट जाएंगी। और थोड़ा दीनदार आदमी रहे ना, तो ये खबीस शैतान वगैरह कब्जा नहीं करते हैं। दीनी माहौल हो, दीनी सब मामला दीनी रखे आदमी, तो बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं लगेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बदन, लिबास और बिस्तर को साफ़ रखें, तो इंशाल्लाह बदन हल्का रहेगा माशाल्लाह। तो मेरे अजीज़ों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपके यहाँ भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में पड़ा हुआ है, और स्क्रीन पर मैंने हजरत का नंबर आपको दे दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में। और इस वीडियो को सिर्फ सवाब की नीयत से आप शेयर कर दें। कुछ पता नहीं कौन हमारा भाई, कौन हमारी बहन, पूरे हिंदुस्तान में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इलाके में अगर कोई परेशान है और उसको कोई शिफा नहीं मिल रही किसी तरीके से, वो ज़्यादा ही परेशान है, तो आप कॉल करें इंशाल्लाह। और एक बात मैं आपसे बता दूँ, अगर जहाँ दूर का मामला है, अगर आप इतनी इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो हजरत को लेके जाएं, इलाज करवाएं इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह की तरफ से ही कोई ऐसी बात होगी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में जो इलाज होगा ना, तो इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत जल्दी शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। इस बात पर आप भी यकीन रखते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।